हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगी कि इंडिया से जो लोग वहाँ कनाडा में जाकर बिज़नेस करना चाहते हैं तो कनाडा का बिज़नेस फील्ड कैसा है, इंडिया के और कनाडा के बिज़नेस फील्ड में क्या क्या डिफरेंस है। और इस वीडियो के ज़रिए आपको आज मैं जानकारी दूँगी कनाडा के बिज़नेस फील्ड के बारे में, ताकि अगर आप वहाँ जाकर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या वहाँ पर जाकर जॉब करना चाहते हैं, आपको पहले से ही पता हो, ताकि आप वहाँ जाकर ईज़िली जॉब ढूंढ सकें या फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो आज की वीडियो में जानकारी दूंगी बिज़नेस फील्ड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कनाडा में क्या है, जो भी आप सामान ख़रीदते हो उस सामान का भुगतान आपसे पहले लिया जाता है और सामान की डिलीवरी जो है वो बाद में की जाती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो कनाडा की जनरल पब्लिक है उनकी आमदन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो ईज़िली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र से पेमेंट कर सकते हैं और चेक प्रीपेड होता है और आप कुछ मिनटों में ही अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बैंकों में, वहाँ पर कनाडा में बैंकों में ब्याज की जो दर होती है वो बहुत कम होती है। इससे क्या है, आपके ऊपर ब्याज का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। कनाडा में अगर आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिज़नेस सेटअप करने के लिए वहाँ पर आपको कोई बिल्डिंग ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तो ऐसा है कि आप एक चलते फिरते वैन में भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर क्या है, कानून व कनाडा के जो सरकार के कानून हैं वो बहुत सख्त हैं। वहाँ पर कोई रिश्वत नहीं ली जाती, कोई सिफारिश नहीं चलती। आप 3 साल के लिए अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली खाली स्टोर ले सकते हैं या फिर सामान के समेत भी स्टोर रेंट पे ले सकते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि सामान के समेत, तो वहाँ पर क्या होगा, सामान में आपको बिजली, पानी, गैस या सीवरेज वगैरह मिलेगा, तो उसे आप ईज़िली रेंट पे लेके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी कम्युनिटी या लोग आपको गलत डॉक्यूमेंट शो करके आपको पजल नहीं कर सकते। आप इजीली अपना बिजनेस वहाँ जाकर स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर मशीन लगी होती है, जो आपको टाइम टू टाइम जानकारी देती है कि आपका कितना सामान सेल हो चुका है और आपने कितना सरकार का टैक्स रिकवर कर लिया है। ये जानकारी वो मशीन के द्वारा आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। आपको वहाँ पर सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स वकीलों के ऑफिस में जाकर इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर साल 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। आप अपने कैश रजिस्टर की प्रिंटेड कॉपी समेत टैक्स सरकार को ऑनलाइन भर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टोर में पहले ही सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं और उसकी सुपरविज़न थर्ड पार्टी को दी जाती है। अगर कोई चोर चोरी करके सामान ले जाता है तो अलार्म बजता है, उसके साथ ही पुलिस वहाँ पर आ जाती है। मीन्स के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है। मीन्स के वहाँ चोरी करना बहुत ही मुश्किल है और चोरी ना मात्र ही होती है। कनाडा में सरकार बिजनेसमैन की सुनवाई करती है। अलग अलग बिजनेसमैन की अपनी अपनी एसोसिएशन बनी होती हैं और साल में 3-4 बार संबंधित मिनिस्टर उनके साथ बैठकर ऑफिशियल मीटिंग करते हैं और उनको आने वाली मुश्किलों का सॉल्यूशन देने में देरी नहीं लगाते। कनाडा में ज़्यादातर कंपटीशन ना होने के कारण प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि इंडियन कम्युनिटी कौन कौन से फील्ड में ज़्यादा एक्टिव है, कौन कौन से फील्ड में काम करती है, ताकि अगर आप वहाँ पर जाकर बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप वहाँ जाकर जॉब करना चाहते हैं तो आपको पहले ही नॉलेज हो कि कौन कौन सी जगह पे जाके आपको ईजिली जॉब प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले है गैस स्टेशन, जिसको इंडिया में हम पेट्रोल स्टेशन बोलते हैं। वहाँ पर भी इंडियन कम्युनिटी ही काम करती है। लिक्वर स्टोर, मैकडोनल्ड, 7-Eleven, होटल्स, इंडियन रेस्टोरेंट, ये सारे जगह पे इंडियन कम्युनिटी ही काम करती है। डोर टू डोर कैटरिंग, पिज़्ज़ा स्टोर्स, ट्रकिंग कंपनी, टैक्सी सर्विस, डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस, होम मूविंग सर्विस, ग्रीन हाउसेस, नर्सरीज, मैरिज पैलेसेस, बेकरी शॉप्स, डोर टू डोर डिलीवरी, प्रोविजन स्टोर्स इन रूरल एरियाज़, लिक्वर स्टोर्स इन रूरल एरियाज़, कार ड्राइविंग स्कूल्स, ट्रक ड्राइविंग स्कूल्स, टिफ़न सर्विसेज, लेबर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर्स, फार्म लेबर सप्लाईज, इंपोर्ट हाउसेस।
ये जो इंपोर्ट हाउसेज हैं जो इंडिया से सामान मंगवा कर देते हैं और कनाडा की लकड़, दालें और तेल को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आगे है स्क्रैप डीलर्स, एयर टिकटिंग एजेंसीज, रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, क्रच सर्विस जहां बच्चों को संभाला जाता है, और सीनियर सिटीजन होम्स, वहां पर बुज़ुर्गों को संभाला जाता है। आर्टिस्ट में मोस्टली जो भंगड़ा करते हैं या सिंगर होते हैं वो आते हैं। लॉन्ड्री सर्विस, हेयर कटिंग सर्विस, ब्यूटी पार्लर सर्विस, लड्डू समोसा या जलेबी बनाने का काम और घरों में डिलीवरी करनी, ये काम भी इंडियन कम्युनिटी ही करती है। आगे आ जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वहाँ पर हाउस बिल्डर्स, फ्रेमर्स, प्लम्बिंग कंट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्टर्स, इंसुलेशन कंट्रैक्टर्स, ड्राई वॉल कंट्रैक्टर्स, डोर और विंडो फिक्सिंग कंट्रैक्टर्स, टाइलिंग कंट्रैक्टर्स, पेंटिंग कंट्रैक्टर्स, ड्राइव वे कंट्रैक्टर्स, मशीनरी कंट्रैक्टर्स, क्लीनिंग कंट्रैक्टर्स और ट्री प्लांटिंग कंट्रैक्टर्स। इन सभी जगह पे इंडियन कम्युनिटी ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है और वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी ही काम करती है, आपको मिलेगी। उसके बाद अब आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप कनाडा में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं। सबसे पहले तो वो पर्सन वहाँ पर बिजनेस कर सकता है वो जो अडल्ट है, मीन्स के आपका अडल्ट होना ज़रूरी है अगर आप कनाडा में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपके आइलेट्स में मिनिमम 4 बैंड होने चाहिए ईच मॉड्यूल में। सफिशिएंट फाइनेंसिस इन बैंक्स ये होना ज़रूरी है, और आपके पास जो बिज़नेस आपने वहाँ पर जाके स्टार्ट करना है उसका आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो ही आप कनाडा में जाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आप बैंक करप्ट नहीं होने चाहिए, आपका बैंक का रिकॉर्ड सही होना चाहिए। और उसके बाद सफिशेंट बैंक बैलेंस, आपके पास बैंक बैलेंस भी सफिशेंट होना चाहिए क्योंकि आपने कनाडा में जाकर बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो ईजिली आप कनाडा जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त करने के काबिल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम ऐसी न्यू अपडेशन आप तक पहुंचाते रहें कनाडा के बारे में, तो इससे ये सारी न्यू अपडेशन लेने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि टाइम टू टाइम डेली हम कनाडा के बारे में न्यू अपडेशन डेली डाल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और सारी वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, कनाडा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। ये नंबर जो है जो इंडिया का नंबर है, इसके ऊपर आप वर्किंग डेज़ में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हमसे बात कर सकते हैं। और जो नीचे वाला नंबर है 9888295000, ये नंबर कनाडा का है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप चलता है। आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ दें, क्योंकि इंडिया और कनाडा के टाइम का बहुत फ़र्क है। जब इंडिया में दिन होता है तो वहाँ रात होती है। तो आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ दें और इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ से कॉल करके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।